वेलकम फ्रेंड्स, डायरी ऑफ सीए के पेज 5 तत्वमसी में आज हम पहले बात करते हैं कि गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है और सुबह 10 बजे मैंने ये 10,000 रुपए अपनी वाइफ को दिया और कहा ये कल घर इतने अच्छे से संभालने के लिए तुम्हारी सैलरी है। फिर रात को 8 बजे मेरी वाइफ ने वही 10,000 रुपए मुझे वापस देते हुए कहा ये आज मुझे गाइड करने के लिए आपकी कंसल्टेंसी फीस है। अगर हम दोनों यही चीज अगले 30 दिन तक रोज करें तो मंथली आउटकम क्या होगा। वाइफ की इनकम 3 लाख रुपए, मेरी इनकम 3 लाख रुपए और टोटल फैमिली का टर्नओवर 6 लाख रुपए। किसी भी एंगल से देखे हम दोनों अच्छा कमा रहे हैं, पर फैमिली की असली नेटवर्थ सिर्फ 10,000 रुपए ही है। लेकिन अगर इन 30 दिनों में हमने किसी आउटसाइडर से सिर्फ 10 रुपया कमा लिया तो उस 10 रुपए की वैल्यू फैमिली के 6 लाख रुपए के टर्नओवर से ज्यादा होगी, क्योंकि वही 10 रुपया हमारे घर की असली इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर आप इस बात को एग्री करते हो तो आप समझ जाएंगे कि गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट का असली मतलब क्या है। ये मूवमेंट भारतीय लोगों को मोटिवेट करता है कि वो देश के बाहर से भी पैसा कमाए। बस वही बाहर से कमाए हुए रुपये ही है जो भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। फिर से, हाँ, मैंने फिर से जानबूझकर बोला है, क्योंकि 16th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब भारत का ग्लोबल जीडीपी में शेयर 22% था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, इसीलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आज लोग यूरोपियन वीजा मिलने पर सेलिब्रेट करते हैं, पर इतिहास कहता है कि कभी यूरोपियन लोग भारत आने के लिए तरस रहे थे। 1492 में कोलंबस भारत ढूंढने निकला था पर अमेरिका पहुंच गया। 1498 में वास्को डी गामा ने आखिरकार भारत का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वास्को डी गामा की भारत पहुंचने की खुशी आज के इंडियंस के यूरोप का वीजा पाने से कई गुना ज्यादा थी। तभी तो 500 साल बाद भी हमें आज तक ये बात मालूम है। तो हमें सिर्फ अपनी 400 साल पुरानी ग्लोरी को वापस लाना। आज भारत का ग्लोबल जीडीपी में शेयर सिर्फ 3.7% है। हमें इसे बढ़ाकर अमेरिका के करंट 26.11% के आसपास ले जाना है, तब जाकर हम बनेंगे वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी। और ये सिर्फ भारतीयों को ग्लोबल प्लेयर्स बना के ही कर सकते हैं, और भारतीयों को ग्लोबल प्लेयर्स बनाने के लिए ही गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट जरूरी है। For Go Global with Gift movement, why Gift IFSC is so important? क्योंकि फाइनेंशियल कनेक्टिविटी के लिए गिफ्ट आईएफएससी दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे बन रहा है। अगर दुनिया को भारत से जुड़ना है या भारत को दुनिया से जुड़ना है तो गिफ्ट आईएफएससी ही फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट रूट है। और हमारा मिशन होना चाहिए दुनिया के बाकी देश के बिजनेसेस भी गिफ्ट आईएफएससी में अपनी ग्लोबल ऑफिसेस के जरिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों से भी जुड़े। फ्यूचर एपिसोड्स में गिफ्ट आईएफएससी की ग्लोबल ऑफिसेस की अपॉर्चुनिटीज के बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट चला था साबरमती रिवर के किनारे साबरमती आश्रम से, और वही साबरमती के किनारे से गिफ्ट आईएफएससी से एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, गो ग्लोबल विद गिफ्ट। क्विट इंडिया ने हमें फ्रीडम दी थी, गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट हमें डेवलप्ड इंडिया देगा, एक बार फिर से विकसित भारत बनाएगा। चलिए अब चलते हैं वापस
भरत भाई की कहानी की तरफ। पेज 4 में भरत भाई ने कहा था, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स और मेरे बेटे उज्जवल को मैं लेकर आता हूँ। फिर आपके साथ मिलकर हम मेरी फैमिली और देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्लानिंग करेंगे। अब भरत भाई इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरा बेटा उज्जवल। मैंने उज्जवल से कहा, तो उज्जवल अपने बारे में कुछ बताओ। उज्जवल बोला, मैं पढ़ाई से सिविल इंजीनियर हूँ और एमबीए किया है होटल मैनेजमेंट में। अभी 27 साल का हूँ और पापा के फ्रेंड की एक एफएमसीजी कंपनी में मार्केटिंग हेड के रोल में काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? उज्जवल बोला, ऑनेस्टली बोलूँ तो 60 लाख का बिजनेस में लॉस होने के बाद मुझे लगा बिजनेस मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, सैलरी तो मोटिवेशन नहीं है, पर कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करते रहना भी जरूरी है और जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी तो जॉब कंटिन्यू करना ही मेरा प्लान है। मैंने कहा, बहुत अच्छा उज्जवल। अब भरत भाई, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स के बारे में बताइए। भरत भाई ने प्राउडली कहा, मेरे 4 बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। पहला 16 से 20 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है। दूसरा 5 से 7 करोड़ रुपया पीएमएस अकाउंट में इन्वेस्टेड है, पर दोनों का परफॉर्मेंस 2 साल से एक रेंज में फंसा पड़ा है, कोई रियल ग्रोथ नहीं है। तीसरा 12 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में है मेरी वाइफ के नाम से। और चौथा 10 एकड़ जमीन है जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 200 करोड़ रुपए के आसपास है, जो अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी के बीच में है। टोटल एसेट्स लगभग 240 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भरत भाई की फैमिली तो इंडिया की टॉप फैमिलीज में आती है, तो रुको जरा। इंडिया में 8.5 लाख हाई नेटवर्थ फैमिलीज ऐसी ही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा है गिफ्ट आईएफएससीए के लेटेस्ट मंथली बुलेटिन का। अब सोचिए, अगर हर फैमिली में एक भरत भाई और एक उज्जवल ग्लोबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में एक्टिवेट हो जाए, तो गिफ्ट आईएफएससीए के जरिए भारत में क्या रिवॉल्यूशन आ सकता है। मैंने भरत भाई से कहा, भरत भाई, लेट्स बिगिन विथ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, योर सन उज्जवल। भरत भाई कटाक्ष में हंसते हुए बोले, श्वेतांग भाई, ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट 65,000 प्रति महीना कमा रहा है, 8 लाख सालाना, और बिजनेस में 60 लाख के लॉस के बाद अब कमा रहा है, वही बड़ी बात है। मैंने कहा, पास्ट भूल जाइए, पास्ट का यहाँ फ्यूचर प्लान में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और मैं जब कहता हूँ कि उज्जवल आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, तो ये मैं फिलोसॉफी से नहीं कह रहा हूँ, ये प्योर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास 240 करोड़ के एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, पर इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड, पीएमएस, फिक्स डिपॉजिट या जमीन उज्जवल के जैसे 10x, 100x ग्रोथ नहीं कर सकता। उज्जवल ही आपकी फैमिली का फ्यूचर का ट्रू ग्रोथ इंजन है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने भरत भाई के बेटे का नाम उज्जवल ही क्यों रखा इस स्टोरी में। जैसे भरत भाई एक पर्सन नहीं है। मैं जब भरत भाई की बात कर रहा हूँ, तो मैं भरत भाई जैसे हर भारतीय की बात कर रहा हूँ। और भरत भाई के बेटे का नाम उज्जवल रखा है क्योंकि उज्जवल का मतलब होता है ब्राइट, रेडिएंट और फुल ऑफ पोटेंशियल। और इस लड़के उज्जवल और उसके फैमिली के पास जो स्ट्रेंथ है, वही भारत को फिर से डेवलप नेशन बनाने के लिए चाहिए। अभी वो स्ट्रेंथ सही तरीके से यूज नहीं हो रही है। आप यहाँ भरत भाई की फैमिली का रियल प्रॉब्लम समझिए। उज्जवल की पढ़ाई है सिविल इंजीनियरिंग की और होटल मैनेजमेंट की, और काम कर रहा है एफएमसीजी का मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और वो काम उसका रियल मोटिवेशन भी नहीं है। और दूसरी तरफ 200 करोड़ रुपए की जमीन पड़ी है
जिसका सालों से कोई एक्टिव यूज नहीं है। उज्जवल भविष्य के लिए किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए सिर्फ गाइडेंस, एक प्लेटफॉर्म और एक मिशन। भरत भाई की फैमिली के पास सब कुछ है, पैसा है, जमीन है, यंग एनर्जेटिक सन है और ग्रोथ की चाहत भी है। यही तो है तत्वमसी। जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो सब कुछ आपके अंदर है, आपके पास है। तत्वमसी सामवेद का एक मूल मंत्र है और पेज 5 का पूरा फोकस इस मंत्र के सही उपयोग पर है। तो मैंने भरत भाई को क्या प्लान दिया उज्जवल फ्यूचर के लिए, वो आप जानेंगे डायरी ऑफ सीए के पेज 6 में, अहम ब्रह्मास्मि में। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद के मूल मंत्र के साथ। धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलते हैं द डायरी ऑफ सीए के अगले एपिसोड में। Presented by C.A. Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.